हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने 2 पार्ट्स में 3.1 को कवर किया था और हम अब कवर करने वाले हैं 3.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए अपने इस चैप्टर को। देखिए बच्चों, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। ये 15 विद्यार्थियों का अंक सारणी दिया हुआ है कि 25 अंक थे टोटल, ठीक है बच्चों? उसमें से 15 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो इस प्रकार से दिया गया है। किसी ने 19 अंक प्राप्त किया है, किसी ने 25, 23, 20, 9 इस प्रकार से विभिन्न 15 विद्यार्थियों ने क्या किया बच्चों? अंक प्राप्त किया है। तो अब क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? इसमें देखिए बच्चों हमें 3 क्वेश्चन मिला। सबसे पहला, ये जो आंकड़ा दिया गया है ना, इसका हमें बहुलक निकालना है, माध्यक निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद ये बताना है क्या बहुलक और माध्यक दोनों समान हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुलक कैसे बनाते हैं बच्चों? तो आपको पता होगा। बहुलक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी आंकड़ों में से देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है, इन सभी आंकड़ों में से जो अधिक बार आया होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बहुलक हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है बच्चों? देखेंगे हम इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है। देखिए 20, 1, 2, 3, 4, 4 बार 20 आया है ना बच्चों। उसके अलावा भी और कोई संख्या है जो 4 से अधिक बार आया है? तो देखते हैं और कोई संख्या है? और नहीं है बच्चों। देखिए सबसे अधिक बार 20 ही आया है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुलक। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बहुलक बहुलक बराबर हो जाएगा हमारा 20। 20 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि देखिए किसी भी जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वो क्या होता है? वो बहुलक होता है। दी हुई आंकड़ों का क्या होगा? बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार हमारा 20 आया है, तो 20 क्या हो जाएगा बच्चों? बहुलक हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा में माध्यक ज्ञात करना है हमें। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ना, इसे हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब है कि इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। पहले छोटा लिखना है फिर उसके बाद बड़ा लिखना है। तो बच्चों देखिए इसमें सबसे छोटा कौन-सा है? सबसे छोटा देखेंगे तो 5 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम 5। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5। पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है? आरोही क्रम में इन आंकड़ों को सजाएँगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के बाद देखिए बच्चों क्या है? 5 के बाद इसमें हमारा 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 के बाद हमारा 10 होगा। 10 देखिए 5 हो गया हमारा, 9 हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों 10 भी हो गया। 10 एक ही बार है। 10 से बड़ा हमारा यहाँ पे 12 है बच्चों। तो 10 के बाद हम लिखेंगे 12 और 12 देखिए एक ही बार है और है 12 इसमें? नहीं है। 12 से बड़ा क्या है इसमें बच्चों? तो 12 से बड़ा इसमें देखेंगे हम तो इसमें 15 है। 12 से बड़ा 15 है। तो हम 12 के बाद 15 लिखेंगे। 15 एक ही बार आया है ना? देख लेते हैं। एक बार 15 आया है। उसके बाद और देखते हैं 15 से बड़ा इसमें क्या है? तो 15 से बड़ा इसमें हमें 16 मिलता है। तो हम 16 लिखेंगे। 16 भी एक ही बार आया है बच्चों। 16 के बाद हम देखेंगे और कोई बड़ा है। 16 के बाद कौन-सा बड़ा हो जाएगा इसमें? तो 16 के बाद 19 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19। 19 के बाद देखिए क्या हो जाएगा? 19 के बाद 20। 20 कितनी बार आया है बच्चों? 4 बार आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20, 20 4 बार 20 लिखेंगे क्यों? क्योंकि 20 4 बार आया है। तो 20 कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे 20 से बड़ा कौन है इसमें? 20 से बड़ा देखिए 23 है एक। 20 से बड़ा 23 है। 23 एक ही बार आया बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23। 23 से बड़ा अब क्या है इसमें? 23 से बड़ा देखिए बच्चों 24 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 24। 24 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 एक ही बार आया ना बच्चों। तो अब हम इसको गिन कर देख लेते हैं हमारा 15 पूरा या नहीं हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बच्चों इसमें कुछ छूट गया है। देखते हैं क्या छूट गया। 25 2 बार आया बच्चों। तो यहाँ पे एक बार हम और क्या कर देंगे? 25 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 15 हो गया। ठीक है बच्चों? इसमें देखिए अब क्या करना है? माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो संख्या बीच में आएगा, इन दी हुई आंकड़ों के बीच में जो आएगा वो क्या होगा? हमारी माध्य संख्या होगा। तो बच्चों देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से 7 और देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से 7। तो बीच में क्या बच गया हमारा? 20 बच गया। तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा हमारा बच्चों 20।
माध्यक बराबर 20 प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, बहुलक हमारा 20 निकला, माध्यक भी हमारा 20 आया। तो हम लिखेंगे इसी में, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये समान है, तो लिखोगे लास्ट में आप सभी को लिख देना है हाँ, हाँ बहुलक और माध्यक, बहुलक और माध्यक समान है, बहुलक और माध्यक क्या है बच्चों, समान है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, 1 नंबर का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें हमें बहुलक निकालना था। बहुलक क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए जो आंकड़ा दिया हुआ होगा उसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा उसे हम बहुलक मानेंगे, और दी हुई संख्या को, दी हुई आंकड़ों को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो हमें बीच में प्राप्त होगा, सबसे बीच में, वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। और पिछले चैप्टर में हमने बच्चों माध्य के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। एक क्रिकेट मैच हुआ बच्चों जिसमें कि खिलाड़ियों द्वारा इस प्रकार से रन बनाया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन। 2 नंबर में क्रिकेट मैच में लिखेंगे बच्चों, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन। क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन, बनाया गया रन कितना दिया हुआ बच्चों आंकड़ों में, तो हम इसे आंकड़ों के रूप में लिखेंगे 6, 15, 120, 50। 6, 15, 120, 50। उसके बाद है बच्चों 180, 10, 15। 180, 10, 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, 8, 10, 15। 8, 10 और 15 ये हमें आंकड़ा दिया हुआ है, अर्थात एक मैच हुआ क्रिकेट में जिसमें विभिन्न खिलाड़ियों ने इस प्रकार से रन बनाया है, जो हमें एक आंकड़ा के रूप में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसमें तीनों ज्ञात करना है। बहुलक के बारे में अभी बता दिए, बहुलक कैसे होगा, सिंपल है। माध्यक भी बता दिए हैं, और माध्य हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे। कैसे बताए थे, तो चलिए अब पहले माध्य निकालते हैं। माध्य का सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सूत्र लिखना होता है हमें। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे आपस में। कितना है, देखिए 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8, 10 प्लस 15, 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। अब बच्चों इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये कितनी बार आया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम यहाँ पे 11 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो चलिए जोड़ते हैं। 5, 8, 13, 5, 18, 18, 18, 5, 23, 23, 6, 29, 29 का 9 हो जाएगा बच्चों, हासिल 2 बच जाएगा हमारा। उसके बाद जोड़ेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2, 1, 3, 4, 12 का 2, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19, 19, 1, 20, 20, 20, 2, 22, 22 का 2, हासिल 2 बचेगा। उसके बाद जोड़ेंगे हम, इसके बाद हम जोड़ेंगे 1, 1, 2 और हासिल 2 बचा, तो हमारा क्या हो गया, 429 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, 11। अब हम 429 से 11 में भाग देंगे तो कितनी बार में लग जाएगा बच्चों, हमारा सॉल्व आएगा, 11 से भाग देंगे तो 3 बार में 33 लगेगा। उसके बाद हमारा 9 बचेगा, 39 बार में कट जाएगा हमारा, 429 कट जाएगा 11 से 39 बार में। तो हमारा माध्य क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे हम अतः माध्य बराबर, माध्य 39 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा माध्य निकल गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं। इसी के नीचे बहुलक लिख लेते हैं, क्योंकि बहुलक तो सिंपल है। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए 6 इसमें एक ही बार आया है, 15, 15 देखिए बच्चों 15 इसमें 2, 3 बार आया है।
उसके अलावा देखते हैं 120 एक बार आया है, 50 20 में एक ही बार आया है, 100 एक ही बार आया है, 80 भी एक ही बार आया है बच्चों, 10 देखिए 2 बार आया है, ठीक है। बट 15 इसमें कितनी बार आया है, 15 इसमें 3 बार आया है, तो 15 सबसे अधिक बार आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। बहुलक कितना हो गया, 15। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें माध्यक निकालना है, और माध्यक निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा हमें। माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए हमें उस आंकड़े को क्या करना होगा, आरोही क्रम में सजाना होगा। तो बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है बच्चों 6, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब इसे सजाएंगे, सबसे छोटा 6 है, 6 के बाद देखिए बच्चों इसमें 8 है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 8, 6 के बाद 8 लिख दिया हमने। 8 के बाद इसमें देखेंगे 10 है बच्चों, 10 2 बार है, तो 10 को हमें 2 बार दर्शाना है, 10 10। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है इसमें, 10 के बाद देखिए बच्चों 15 है, 15 है ना, तो हम 15 लिखेंगे, 15 3 बार आया है, तो 15 हम लिख देंगे 3 बार, लिख दिया हमने 15, 15 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों क्या है, 8 कंप्लीट हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 6 भी हो गया। उसके बाद सीधा 50 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, 50 एक ही बार आया बच्चों, 50 लिख दिया हमने। उसके बाद आया 80, 80 भी एक ही बार आया है, 80 के बाद है 100, 100 हो गया। फिर उसके बाद 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, हमारा आंकड़ा सही सजाया गया है आरोही क्रम में। सबसे पहले 6 8 10 इस तरह से हम बढ़ते क्रम में आंकड़ों को सजा दिए। उसके बाद देखिए बीच में कौन आएगा, 11 संख्या है ना, तो 5 इधर से 5 इधर से, बीच में एक आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चों बीच में ये 15 बच गया, तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा बच्चों, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमारा बहुलक क्या निकला, बहुलक हमारा निकला था 15, माध्यक भी हमारा 15 निकला, और माध्य कितना निकला बच्चों, माध्य हमारा निकला 39। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2 नंबर का हमारा ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं। एक कक्षा है, ठीक है बच्चों, उसमें देखिए 15 विद्यार्थी का भार जो है वो केजी में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है। तो देखिए बच्चों सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए 38 2 3 बार आया है, ठीक है बच्चों, 38 3 बार आया है। 42 देखिए, 42 इसमें एक ही बार आया है। 35 बच्चों, 35 इसमें एक ही बार आया है। 37, 37 भी एक बार आया है बच्चों। 45, 45 देखेंगे बच्चों इसमें 45 भी एक बार आया है। 50 भी एक बार ही आया है। 32 बच्चों, 32 देखिए इसमें कितनी बार आया है, 32 इसमें एक ही बार आया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं 43, 43 1 2 3 बार आया है। देखिए बच्चों इसमें 43 3 बार आया था, और इसमें 38 3 बार आया है। देखिए 38 1 2 3 और 43 देखिए बच्चों 1 2 और एक किधर गया, 3, ठीक है बच्चों। देखिए 43 और 38 हमारा 3 3 बार आया है। कितनी बार आया है, ये हमारा दोनों 3 3 बार आया है। 40 देखिए बच्चों, 40 एक ही बार आया है। 36 भी एक ही बार आया है। तो इसमें देखिए बच्चों बहुलक जो हो जाएगा ना हमारा, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 43 और 38। बच्चों ये दोनों बहुलक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 43 भी 3 बार आया है और 38 भी 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक जो है वो 43 और 38 दोनों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों जो है समान मात्रा में आया है, 3 3 बार आया है, ठीक है। तो बहुलक हमारा 43 और 38 हो जाएगा। और माध्यक क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यक हमारा हो जाएगा, इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसे सजाएंगे। तो चलिए सजाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो बच्चों आरोही क्रम में इस आंकड़ों को सजाते हैं। इसमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, देखिए सबसे इसमें छोटा हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 32। 32 से छोटा और कोई है, 32 से छोटा बच्चों नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 32। 32 के बाद हम लिखेंगे बच्चों, 32 के बाद इसमें 35। 33 तो नहीं है बच्चों, तो 35 लिखेंगे। 35 कितनी बार आया है, 35 एक बार आया, तो 32 के बाद हमने लिख दिया 35। अब देखिए बच्चों 35 के बाद क्या है, और इसमें 35 32 हो गया हमारा, 35 हो गया।
उसके बाद देखेंगे 35 के बाद इसमें 36 है, 36 भी एक बार आया है तो हमने यहाँ 36 लिख दिया। 36 के बाद देखेंगे हम 38 है, 38 एक, एक, दो, 3 बार आया है तो हम 3 बार 38 लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 बार हमने 38 लिख दिया बच्चों। देखिए हम कट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको साफ-साफ आपको बताने में बने, एक ही बार में बन जाए, ठीक है बच्चों? ताकि हम आपको गलत नहीं बताएँ। देखिए बच्चों एक छूट गया ना, सॉरी 37 होगा ना, 36 से पहले बच्चों यहाँ एक 37 होगा, ठीक है? ये मिस्टेक हो गया हमसे, इसीलिए हम इसको काटते हैं बच्चों ताकि हमको बताने में आसानी हो। तो 37 होगा यहाँ पे और उसके बाद 3 38 हो जाएगा, ठीक है? 38 देखिए बच्चों, इसमें 38 के बाद कौन-सा संख्या आएगा? 38 के बाद बच्चों 42 आएगा क्योंकि उससे छोटा और नहीं है, तो 38 के बाद हम लिखेंगे 42। 42 एक ही बार आया ना बच्चों, तो 42 एक ही बार सॉरी देखिए बच्चों मिस्टेक हो रहा है बार-बार, देखिए 42 है, यहाँ 40 भी है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 के बाद 40। 40 कितनी बार आया है? इसमें 40 देखिए बच्चों एक बार आया है, तो हमारा 40 हो गया। अब देखिए बच्चों 40 से बड़ा यानी 41 है इसमें, 40 के बाद हमको 42 मिल गया, तो देखेंगे क्या 41 भी है इसमें? तो नहीं है बच्चों, तो अब हमारा आंसर क्या यहाँ पे क्या आएगा अगला? 42। 42 कितनी बार आया है? एक बार। और देख लेते हैं 42 है क्या इसमें? नहीं है। 42 के बाद बच्चों 43 है, 43 देखिए 1, 2, 3 बार 43 है ना, तो हम यहाँ करेंगे 3 बार 43, 1, 2, 3, 3 बार हमने 43 लिख दिया बच्चों, ठीक है? अब देखते हैं 43 से बड़ा इसमें क्या है? 43 हमारे पास समाप्त हो गया। अब 43 से बड़ा इसमें 45 है, 45 से बड़ा और कोई है बच्चों? नहीं है, तो 43 से बड़ा हमारे पास 45 हुआ। 45 के बाद हमारे पास 47 है बच्चों, यहाँ देखिए 47 है ना, 45 खत्म, 47 है उसके बाद, 47 हमने लिख दिया, फिर हमारे पास 50 बचा, हमने 50 लिख दिया, सारा आंकड़ा क्या है हमारा लिखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गया ना बच्चों? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है माध्यक। माध्यक निकालना है। माध्यक हमारा क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर से और 7 इधर से, 3, 4, 5, 6, 7, तो बच्चों 40 हमारा माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा हमारा 40। और बहुलक हमने आपको क्या बताया था? बहुलक देखिए बच्चों इसमें 2 बहुलक हो जाएगा। कौन-कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए इसमें 38 3 बार आया है, उसके बाद 43 भी कितनी बार आया है? 3 बार, तो इसमें हमारा बहुलक हो जाएगा 38 और 43, 38 और 43 बहुलक हो जाएगा बच्चों, ठीक है? ये हमारा हो गया 3 नंबर का 1 नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर का 2 नंबर में कहा गया है क्या इनके 1 से अधिक बहुलक हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, इनके 1 से अधिक बहुलक हैं। क्यों? यहाँ पे देखिए 38 भी है, 43 भी है, तो हम दूसरा नंबर में लिखेंगे हाँ। हाँ, इन आंकड़ों के 1 से अधिक बहुलक हैं, बहुलक हैं, ठीक है बच्चों? ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, इन आंकड़ों के 1 से अधिक बहुलक है। 3 नंबर हो गया हमारा कंप्लीट। 1 नंबर में हमने क्या निकाला? माध्यक निकाला और बहुलक निकाला। बहुलक हमारा 2 निकला क्योंकि 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है, तो हमारा 2 बहुलक प्राप्त हुआ। उसके बाद 2 नंबर में पूछा गया था क्या इन आंकड़ों के, देखिए यहाँ पे, क्या इनके 1 से अधिक बहुलक हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, 1 से अधिक बहुलक है। इन आंकड़ों के 1 से अधिक बहुलक है, ठीक है बच्चों? ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन सब ये दिया हुआ है। सभी में हमें क्या करना है? बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक और माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम बहुलक इसमें ज्ञात करते हैं। आंकड़ा लिख ले बच्चों, पहले आंकड़ा लिख लेते हैं क्या-क्या दिया हुआ है। तो हम सजा के ही लिखते हैं आरोही क्रम में, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। आरोही क्रम में, ठीक है बच्चों? आरोही क्रम में से सजाएँगे। इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है बच्चों? सबसे छोटा 12 हमें मिल गया है, 12 है सबसे छोटा, तो हम लिखेंगे 12। कितनी बार आया है 12? 1, 2, 2 बार आया है ना, तो हम यहाँ 2 बार 12 लिख दिए। 12 के बाद 13, 1, 2, 2 बार आया है बच्चों 13, तो हमने 13 भी कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। उसके बाद 14, 1, 2, 3, 3 बार 14 आया ना बच्चों, तो हम यहाँ 14 3 बार लिख देंगे। 1, 2, 3 लिख दिया हमने 14। 14 के बाद देखिए 15 नहीं है, 16 है, 16 एक बार आया है, तो हम यहाँ पे 16 लिख दिए। उसके बाद बच्चों आया है 19, तो हम यहाँ पे एक बार 19 लिख देंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे माध्यक बराबर, बीच में गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 4 इधर से
और 4 इधर से, तो हमारा क्या बच गया बच्चों? 14 बच गया। तो हमारा माध्यक क्या प्राप्त हो जाएगा? 14। उसके बाद बच्चों बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? बहुलक क्या होता है? जो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया होगा। 12 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, लेकिन इसमें बच्चों देखिए 14 जो है वो 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसमें देखिए माध्यक और बहुलक दोनों सेम है, तो ये हो गया हमारा आंसर, माध्यक 14, बहुलक 14, दोनों हमारा आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों 5 नंबर में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये जो 4 कथन दिया गया है, ठीक है, इसे हमें पढ़ के बताना है कि ये जो बताया गया है, जो लिखा गया है, ये सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो बच्चों ये सही लिखा गया है। कभी भी बच्चों आप अगर बहुलक निकालोगे तो बहुलक में कैसे निकालते हैं हम? जो आंकड़ा दिया हुआ होता है उसी में से जो सबसे अधिक बार आया होगा वो क्या होगा? बहुलक होगा। तो वही ना यहाँ लिखा है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो हाँ बच्चों, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो लिखेंगे सत्य है ये, सत्य। तो क्योंकि बहुलक जो होता है इन आंकड़ों में से ही जो सबसे अधिक बार आया होता है वो एक संख्या होता है, तो हम लिखेंगे ये सत्य है। दूसरा है माध्य, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है। माध्य है जो बाबू, क्या दिया हुआ आंकड़ों में एक संख्या हो सकती है? तो हाँ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसका आंसर सत्य होगा बाबू। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माध्य क्या होता है? औसत होता है ना, जैसे मान लीजिए 4, 8 और 4 और 2 मान लेते हैं बाबू, इनसे जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 1 2 3 4, तो कितना आएगा? बट्टे में 4, 8 4 12, 12 4 16, 2 18, तो 4 से भाग देंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई एक संख्या भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो ये गारंटी नहीं है आएगा या नहीं आएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए हम लेते हैं 5 प्लस 2 प्लस 8, और ये इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 संख्या ना, हम 3 से भाग देंगे, 5 2 7 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों? 15, 15 में 3 से भाग देंगे तो हमारा कट के क्या आएगा? 5 आएगा। तो माध्य हमारा कितना आ गया? 5, 5 इन आंकड़ों में दिया हुआ संख्या है, और इसका यदि हम सॉल्व निकालें तो 18/4, तो दशमलव में कुछ कुछ आएगा, तो इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें कहा गया था माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, इसमें ये नहीं लिखा है होता है, लिखा है हो सकता है, तो बाबू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या कथन है? सत्य है। उसके बाद देखिए माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। क्या बच्चों? माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होगा, तो ये भी बच्चों सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जो आंकड़ा दिया हुआ होता है उसी को हम क्या करते हैं? सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच में आएगा वही माध्यक होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि माध्यक जो है आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में कहा गया है आंकड़ों, ये आंकड़ा दिया हुआ है, माध्य 9 है। क्या ये जो आंकड़ा दिया है 4 6 4 3 8 9 12 13 9, क्या इनका माध्य 9 है? तो बच्चों हम इसको आपके निकाल के बताते हैं। 4 नंबर में देखिए, अगर हम देखें 5 नंबर का जो 4 नंबर है ये क्या होगा? इस पहले लिख लेते हैं, 1 नंबर का होगा सत्य, 2 नंबर का भी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 नंबर का भी हो जाएगा सत्य, 3 नंबर का भी हो जाएगा सत्य, 3 नंबर का भी क्या हो गया? सत्य। अब देखिए बच्चों चौथा नंबर जो कहा गया है, इसमें ये आंकड़ा दिया है, क्या-क्या आंकड़ा है? 6 4 3 8 9 12 13 और 9, ये आंकड़ा दिया है और पूछा है क्या इनका माध्य क्या होगा? 9 होगा, तो हम इनका माध्य निकालेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया तो 8, इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों? देखिए 4 6 10 3 13 8 21 9 30 12 42, 42 13 कितना हो जाएगा? 55, 55 9 64, तो 64/8 8 बार में कटेगा, तो हमारा माध्य माध्य क्या निकला बच्चों? हमारा माध्य निकला है 8। लेकिन हमें क्या कहा गया है? इसमें माध्य 9 है, तो बच्चों ये गलत कहा है, तो हम लिखेंगे असत्य, असत्य। क्योंकि यदि हम इन सभी आंकड़ों का माध्य निकालते हैं तो हमारा माध्य क्या निकलता है बच्चों? 9 निकलता है, सॉरी 8 निकलता है। देखिए हम निकाले ना यहाँ पे 8 निकलता है, लेकिन इसमें 9 दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे ये असत्य। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं, इसमें और क्या ऐड करना है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए अलविदा।